आप हमारे चैनल पर में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारे द्वारा दिए जा रहे न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपकी भी कोई समस्या हो, आपके आस-पास, आपके गाँव, आपके शहर की कोई समस्या हो, प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि से आपकी भी कोई शिकायत हो, तो आप पूरी जानकारी के साथ हमें पूरा विस्तृत ब्यौरा भेजें। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी तक, जनप्रतिनिधि तक आपकी बात पहुँचाएँगे और आपकी समस्याओं को दूर कराने का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे। 1 नवंबर से प्रारंभ हो रही है, उस समय में क्लेम एंड ऑब्जेक्शन जमा करने की शुरू हुई है। अभी तक उसका प्री रिविजन एक्टिविटीज समाप्त हुई। अभी ड्राफ्ट पब्लिकेशन है 1 नवंबर का होगा। उसके लिए सभी कार्यक्रम कितना तैयार करें, सब कुछ तैयार हो चुके। उसका संबंध में कुछ बिंदुओं पर आपका सहयोग अपेक्षित है, ताकि आम आदमी तक ये सूचना, ये इंफॉर्मेशन है उन तक पहुंचना है, ताकि एक व्यक्ति है वो 1 जनवरी 2022 में 18 उम्र पूरा हो चुका है, उनको हम लोग सूची में शामिल कर सही सीट 1 जनवरी 2022 में उनका किसका 18 उम्र हो गई है, उनका सबका सूची में शामिल करना है। इसका साथ में किसी मतदाता सूची में पूर्व में नाम है, उनका डेथ हो चुका होगा, उनके लिए हम लोग को उसको डिलीशन करना है। साथ में कोई अपने जहां से दूसरा जगह पर शिफ्ट कर दिया होगा, परमानेंटली शिफ्ट कर दिया होगा, तो वहाँ उनका नाम रखना नहीं चाहता, उनका भी डिलीशन करना। ये 2-3 काम हम लोग का बहुत किनारा हो जाए। इसी रिवीजन काम में बाकी रिवीजन से थोड़ा सा फर्क है। ये रिवीजन कंप्लीटली डिजिटल रिवीजन, ये कार्यक्रम कंप्लीटली डिजिटल माध्यम से होगा। हम लोग प्री रिवीजन एक्टिविटीज में भी इसी का पूरा तैयारी हम लोग को कर चुका है। प्री रिवीजन एक्टिविटी में भी हम लोग का आवेदन है 80% आवेदन है, तो केवल डिजिटल माध्यम से है। उसमें ऑनलाइन प्रोसेसिंग में झारखंड राज्य देश में 3रा पोजीशन में है, वो करड़ा का भारत निर्वाचन आयोग सभी नागरिकों का सुविधा देने के लिए एक वोटर हेल्पलाइन ऐप तैयार करके उनका टेस्टिंग करके सबका इस्तेमाल करने के लिए शुरू हो गया। उसमें सभी नागरिक अपने घर पर बैठे हुए, दूसरा जगह पर बैठे हुए उनका नाम का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। किसी का डिलीशन का नाम तो उसका आवेदन भी दे सकते हैं। उसी एंट्री में कुछ त्रुटि होगा, हम दूसरा करेक्शन भी कर सकते हैं। दूसरा जब अगर शिफ्ट हो गया मतलब उनका शिफ्टिंग का भी काम कर सकते हैं। ये सभी काम उनका वोटर हेल्पलाइन ऐप में कर सकते हैं। उनका कहाँ पर भी नहीं जाने का आवश्यक है। साथ में पूर्व की तरफ से आपका पेपर में भी देने के लिए भी व्यवस्था है। ऐसा नहीं हम लोग उसका रिमूव कर दिया, वो नहीं, उसमें वो भी पूरा सुविधा उनका है। फिर भी हम लोग का कभी शिकायत प्राप्त होती है, मैं आवेदन दिया था उसका प्रोसेस नहीं की गई, वो कहाँ फेंका गया, ये सब कुछ, ये समस्या खत्म होने के लिए केवल उनका सुविधा का बढ़ाने के लिए लेकर ये वोटर हेल्पलाइन आता है। अपने घर पर बैठ के, कहाँ दूसरा जगह पर ऑफिस में बैठ के, कहाँ पर भी बैठ के उसका करा सकते हैं उसको। वो आवेदन प्राप्त होने के बाद बीएलओ है, बीएलओ के एक ऐप तैयार हुआ, गरुड़ा ऐप। इसी गरुड़ा ऐप का माध्यम से गरुड़ा में आपको इसमें आप ये पेपर देंगे, मतलब उसमें पेपर में पूरा लिखा हुआ है गरुड़ा ऐप का तैयार हुई। उसमें उसी गरुड़ा ऐप का माध्यम से उनका वेरिफिकेशन सब कुछ काम करा सकते हैं। अभी पूरा ऑनलाइन माध्यम से होने के कारण उनका वो फॉर्म प्रोसेसिंग का समय भी कम हो गया। ये रिवीजन है, एक डिजिटल रिवीजन है, पूरा कंप्लीटली हम लोग डिजिटली करेंगे। साथ में किसी का वो उनका स्मार्टफोन नहीं है, उनका बीएलओ के साथ में भी बीएलओ भी वो किसी का स्मार्टफोन नहीं, बीएलओ भी उनका मदद कर सकते हैं उनका करने के लिए। किसी का दूसरा जगह से वो पोस्ट में आया किस साथ में, उनका भी हम लोग प्रोसेस करेंगे। इसे हम लोग खास तरह से लिखेंगे, हम लोग को 98% हम लोग डिजिटली से बात करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे।
एक चीज ध्यान रखना है हम लोगों का, ये नॉन इलेक्शन ईयर है, वो अच्छा इलेक्शन के लिए रोल आवश्यक है, बढ़िया रोल आवश्यक है। इसलिए हम लोग ये थीम भी है, हेल्दी रोल होगा वो पोल भी हेल्दी होगा, ये इसी का थीम है। हम लोग उसी का रोल के लिए त्रुटि कुछ भी नहीं होना चाहिए, उस तरफ से हम लोग एक आदमी भी नहीं छूटना, उसी का ही हम लोग का लक्ष्य, उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। ये थीम है, हेल्दी रोल हेल्दी पोल। आपके साथ में शेयर किया, उसमें 1 नवंबर को हम लोग का पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू होगी। नवंबर पूरा महीना उनका आवेदन सबमिट कर सकते हैं, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन करके बोला जाता है उसको, अपने नाम दर्ज करने के लिए, किसी का नाम में गलती है जिसका वो भी ऑब्जेक्शन करने के लिए, कहाँ पर नहीं रहना चाहिए उनका नाम वहां पर भी वो ऑब्जेक्शन करने के लिए वो भी पीरियड उसी समय कर सकते हैं उसको। उसका बाद भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं वो नवंबर के बाद वो नहीं दे सकते करके नहीं, उसी को नवंबर पूरा महीना में है, उसके बाद अभी आपका पास वोटर हेल्पलाइन ऐप है, कभी भी आपका एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप एलिजिबल होगा कभी भी कर सकते हैं। ये एक स्पेशल फोकस है, इसलिए विशेष संरक्षित प्रोटेक्शन कार्यक्रम है उसमें नवंबर पूरा महीना का हम लोग को देंगे उसको। इसका फाइनल पब्लिकेशन हम लोग जनवरी में करेंगे, उसके साथ में उनका वोटर आई डी कार्ड सब कुछ का प्राप्त हो जाएगी। इसमें 4 स्पेशल डेट रखा है, सभी दिनों में बीएलओ अपने बूथ में बैठेंगे, बूथ में बैठ के उसका एप्लीकेशन प्राप्त करेंगे, उनका भी हम लोग आग्रह किया गया उसमें। इसके साथ में स्मार्टफोन होगा उनका, वो वोटर अपने ऐप का डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, साथ में वो बीएलओ अपने वोटर हेल्पलाइन ऐप में से ही उनका एप्लीकेशन जमा कर देंगे। कुछ 4 स्पेशल डेट है, उसी डेट में वो सैटरडे संडे है, उस दिन में किसी का वर्किंग पॉपुलेशन होगी नहीं तो बाहर रहता होगा, वो सैटरडे संडे में भी करने के लिए 4 डेट है, 20, 21, 27, 28 ये 4 डेट है। उसी डेट में वो सैटरडे संडे है, उस दिन में भी खुला रहेगी, बाकी सभी दिन में भी वर्किंग डे में वो बीएलओ अपने ऑफिस में उनका बूथ में रहेंगे। 24 को पीडब्ल्यूडी वोटर्स के विकलांग होगी, उनका वो एक स्पेशल डेट रखा है, उनका अभी हम लोग आइडेंटिफाई करना है। हम लोग का सूची इंक्लूसिव होना चाहिए, मतलब जितना भी व्यक्ति होंगे उनके एलिजिबल होगा, नागरिक होगी, उनका जितना भी कठिनाई होगा उसका भी दूर करते हुए हम लोग का लिस्ट में लेके आना, इसलिए उसके एक स्पेशल डेट भी रखा है। इसी सभी एप्लीकेशन का हम लोग 20 दिसंबर तक हम लोगों को डिस्पोजल करेंगे, 5 जनवरी को फाइनल पब्लिकेशन करेंगे। ये कार्यक्रम था शेड्यूल, उसमें मैं आपके पास कुछ डेटा भी शेयर किया। वो 15 जनवरी को हम लोग को ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया था, उसमें कितना डेटा था उसके बाद हम लोग को कंटिन्यूस अपडेशन किया था, उसके संबंध में कितना डेटा है, कभी आपके लिए आंकड़ा आवश्यक पड़ जाती है उसमें आपका दिया था उसमें। अभी हम लोग का ईपी रेशियो है, मतलब इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो बोला जाता है, वो 59%, मतलब 18 का उम्र का व्यक्ति होंगे उनका कितना सबके लिस्ट में आना है, उसको 59% है उसको। वो हम लोग का कैलकुलेशन अनुसार, कमीशन का कैलकुलेशन अनुसार वो 62.78% होना चाहिए, मतलब ये कुछ वोटर अभी भी सूची का बाहर है, उनका हम लोग सब कुछ शामिल करके लेके आना है। उसके साथ में जेंडर रेशियो है 937 है, अभी पिछले 3-4 महीने में काम करके 931 से 937 लेके आ गया था उसका 948 तक लेके जाना है, मतलब महिला का भागीदारी थोड़ा सा कम है। वो उसका बहुत कारण भी हो सकता है, कभी गांव में बोला जाता है मेरा बेटी तो शादी करके दूसरा जगह जाने वाले हैं, इसलिए वहां पर जाके उनका नाम जोड़ा जाएगा, उसी का भी यहाँ पर नहीं करता, वैसा नहीं करना, बिल्कुल उनका 18 उम्र हो गया उनका नाम शामिल करना चाहिए। उसमें तभी दूसरा भी एक इशू होती है, वो लड़की शादी हो गई उनका। पेयर से लैब न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार था। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।